तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है. ठीक है, तो देखिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको साथ साथ समझ लेते हैं. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट किए होने चाहिए. ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं द सम ऑफ एनी पॉलीगन. पॉलीगन में हमारे सभी क्वाड्रिलेटरल वगैरह आ जाते हैं. सम ऑफ एनी पॉलीगन, द सम ऑफ एनी पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. तो देखिए हमारे पास जो पॉलीगन दिया गया इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं. ठीक है, तो 4 साइड हैं, तो इसका मतलब 4-2 मल्टीप्लाई 180. तो इसका मतलब ये n-2, 4-2, तो 4-2 इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 180, तो जिसका आंसर आ जाएगा आपका 360 डिग्री. तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो 360 डिग्री है. तो हमसे कहा गया कि अगर ये कॉन्वेक्स नहीं है, मान लीजिए कॉनकेव है, तो उसका सम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा. तो देखिए इसको हम चेक करते हैं. हम एक एंगल बना लेते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं. सपोज एक डायग्राम ये है हमारे पास. ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक कॉनकेव पॉलीगन या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं हम. तो सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है. ठीक है, तो हम चेक करने के लिए हम इसको इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं. तो देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो हमारा अब 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो वैसे तो हम जनरली वैसे भी देख सकते हैं कि जब इंटरनल जो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 होता है. तो जब 180 है तो 2 ट्रायंगल है आपके पास, तो 360 हो जाना चाहिए. ठीक है, पर इसको हम चेक करेंगे. देखिए कैसे. देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं. ठीक है, हम इनको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल जो हमारे पास ADC एंड इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इन एंगल्स को नाम दे देते हैं. जैसे ये एंगल हमारा 1 हो जाएगा, ये एंगल आपका 2 हो गया. ठीक है, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल हमारा 4 हो गया, ये एंगल 5 और ये एंगल 6 हो गया. ठीक है, तो ADC में देखिए, ADC में देखते हैं हम. तो ADC, तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6. इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 बना लिया. सेकंड, अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल ABC. तो ABC में हमारे पास 2, 3 और 4 है. एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम भी हमारा 180 डिग्री होगा. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो उनका इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो हम इनको ऐड कर लेते हैं. देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको क्या मिलेगा इनको ऐड करके? वी हैव. तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है 156,
और इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 3 4, इनको हम एक तरफ रखेंगे और राइट हैंड साइड को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो एंगल 1 5 6 हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और दूसरा जो एंगल, दूसरी इक्वेशन का जो एंगल्स है हमारे पास, एंगल 2 3 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, हमारे पास दो 180 डिग्री के एंगल है, 180 प्लस 180। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारे पास जो एंगल ए है वो 1 और 2 से मिलकर बना है, तो मतलब हम इस एंगल से और इस एंगल से, इन दोनों एंगल्स के बदले हम एंगल ए लिख देते हैं। ओके, फिर देखिए हमारे पास जो एंगल बी है वो एंगल 3 है, एंगल 3 का नाम बी है, तो हम लिख देंगे एंगल बी, मतलब हमने इस एंगल को भी ले लिया। नेक्स्ट, तो एंगल सी जो है हमारे पास वो 4 और 5 से मिलकर बना है, तो एंगल 4 और एंगल 5, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल सी। और लास्ट एक एंगल है हमारे पास एंगल 6, एंगल 6, तो एंगल 6 का नाम है एंगल डी, इज इक्वल टू, दोनों को सम कर लीजिए 360 डिग्री। तो देखिए एंगल ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी, अगर इसको आप क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो इनके इंटरनल एंगल का सम भी 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए ये फिगर्स दे रखी है हमें और इनकी साइड्स दी हुई है और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल है एक, तो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180। हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल की। ठीक है, इसमें 3 साइड्स हैं, इसका एंगल सम 180 होगा। इसमें देखिए 4 साइड्स हैं, 4 देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 में देखिए एक हमने फॉर्मूला पहले भी लिखा था n-2, n-2। आपके पास अगर कोई पॉलीगन है, उसकी चाहे 3 साइड्स हैं, चाहे 4 साइड हैं, चाहे 6 साइड हैं, चाहे 10 साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हों उनमें से आप नंबर ऑफ साइड्स में से आप 2 लेस कर लीजिए। तो 2 लेस करके जो आंसर आया उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस डायग्राम का या उस पॉलीगन का इंटरनल एंगल का सम हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड्स हैं, 4 में से 2 लेस कर लिया, 2 बचा, तो 2 इंटू 180, तो ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है वो 360 होता है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो 5 में से हमने 2 लेस कर लिया, 3 बचा, तो 3 इंटू 180। ठीक है, इसमें आपके पास देखिए 6 साइड्स हैं, तो 6 में से आपने 2 माइनस किया, 4 आ गया, तो 4 इंटू 180। ठीक, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स पहले से दिए गए हैं बुक में, और फिर क्वेश्चन कंटिन्यू किया गया है। इसमें हमको साइड्स दी गई हैं और हमको यहाँ पर इनका एंगल सम निकालना है। तो सबसे पहले 7 है, देखिए, तो 7 माइनस 2 इस मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180, तो इज इक्वल टू 900 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड देखिए साइड्स इसकी 8 साइड्स हैं, तो हम 8 में से 2 लेस कर लेते हैं इंटू 180 डिग्री, तो 8 में से 2 लेस किया, 6 आ गया, तो 6 इंटू 180, तो 6 इंटू 180 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1080। ठीक है, नेक्स्ट है 10, नंबर ऑफ साइड्स इसमें 10 है, अब 10 में से 2 लेस कर लो, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 10 में से 2 लेस किया, 8 इंटू 180 डिग्री, तो इसका आंसर आपका आ गया 1440 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ साइड में हमको n दिया गया है, तो हम इसमें n-2 मल्टीप्लाई 180,
इतना लिख देंगे, क्योंकि n में जो भी वैल्यू होगी वो -2 करके 180 करेंगे तो उसका एंगल सम निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।